नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश, संस्थापक एवं अध्यक्ष स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट। दोस्तों, आज मैं फिर आपसे बात करना चाहता हूं दो महान संतों की भविष्यवाणी के ऊपर। उनमें पहला नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और दूसरे परम गुरु ओशो। इन दोनों संतों ने बहुत ही गजब बात कही है। लगभग 40 से 50 वर्ष पूर्व इन संतों की भविष्यवाणी आज के समय के बिल्कुल अनुकूल हो रही है। मैंने कहा पहले बात करते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में। उन्होंने लगभग 40 से 50 साल पूर्व उन्होंने यह घोषणा की थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में जब धर्म और संस्कृति का कार्य, अभी तो प्रचार प्रसार हो रहा है, उन्होंने अपने समय भी यह बात कहा था कि जब अभी हमारे समक्ष धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रहा है, तो भी कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन जब हमारा रचनात्मक कार्य, जब मानव निर्माण का कार्य, व्यक्ति निर्माण का कार्य, मनुष्य में जब देवत्व का उदय का कार्य, जब चरित्र निर्माण का कार्य जोरों पर होगा, तो बहुत तरह के लोग षड्यंत्र रचेंगे। और यह स्वाभाविक भी है। मैं आपसे कहता हूं, यह स्वाभाविक भी है। हम सब जानते हैं, जब जब ऋषि सत्ता ने समाज में परमार्थ का कार्य किया है, पुरुषार्थ का कार्य किया है, धर्मार्थ का कार्य किया है, तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उसमें विघ्न डालने के लिए आते रहे हैं। और शायद इसीलिए भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं। शायद इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। आप सब जानते हैं, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो मिशन है, जो मानव निर्माण, व्यक्ति निर्माण का जो कार्य इतनी समृद्धि के साथ पूरी दुनिया में चल रहा है, उसमें विघ्न डालने के लिए आज भी कुछ लोग साजिश रच रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है। आज परम पूज्य गुरुदेव शरीर में नहीं है, आज वो स्थूल रूप में नहीं है, आज वो सूक्ष्म रूप में है। और सूक्ष्म रूप में होकर स्थूल रूप में जिनको उन्होंने कार्य संभाला है, जिनको उन्होंने कार्य दिया है करने के लिए, संभालने का कार्य दिया है, वो व्यक्ति हैं आदरणीय प्रणब पंड्या जी। बहुत प्रेम और सम्मान से लोग उनको श्रद्धेय कहते हैं। मैं आपको बताते चलूं, श्रद्धेय गायत्री परिवार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, वैसा कार्य भारत में कोई दूसरी संस्था नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर कर रही हो। हर एक उम्र के लोगों के लिए, हर एक उम्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, स्त्री और पुरुषों के लिए, सभी के लिए समान कार्य। और कोई शक्ति, कोई सत्ता, कोई संस्था कर रही है, तो उसका नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार। और उसके प्रमुख हैं डॉक्टर प्रणब पंड्या जी। उनके खिलाफ यह साजिश चल रही है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह होना चाहिए कि उस संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब के खिलाफ यह साजिश है। धरती पर जितने लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं उस साजिश के शिकार हो रहे हैं। सबको बहुत ही पीड़ा हो रही है। मैंने बात शुरू की थी भविष्यवाणी को लेकर। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जब हमारा रचनात्मक कार्य चरम पर होगा, तो बहुत सारे लोग उसमें विघ्न डालने के लिए आएंगे, और वो आ रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने यह भी कहा था कि तुम घबराना नहीं। उन्होंने अपने परिजनों को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम घबराना नहीं, जीत तो सत्य की ही होगी, जीत तो सत्य की ही होती है।
तुम घबराना नहीं। मैं सूक्ष्म रूप में तुम सबों का मार्गदर्शन करता रहूंगा और दैवीय सत्ता, दैवी शक्ति बराबर तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद लुटाती रहेंगी। मैंने कहा दूसरे संत के बारे में, परम गुरु ओशो। लगभग 40 से 50 वर्ष पूर्व वो कहते हैं आने वाले 50 वर्षों में धर्म का निपटारा हो सकता है। वह एक अंदेशा प्रकट कर रहे हैं कि हो सकता है इतने प्रकार की जो आसुरी शक्तियां हैं, इतने प्रकार की जो दानवीय शक्तियां हैं, वो जो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही है, उससे हो सकता है आने वाले 50 वर्षों में या तो धर्म बचेगा या निपट अधर्म बचेगा। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है दोनों संत एक ही बात कह रहे हैं, जबकि दोनों संत अलग अलग व्यक्ति हैं। दोनों का व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग है। एक पूरी तरह से ज्ञान कांड को प्रमुखता देते हैं, एक पूरी तरह से कर्म कांड को प्रमुखता देने वाले संत हैं, लेकिन दोनों की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक निकलती है। मैंने स्वयं जब आज के परिप्रेक्ष्य में जब साधुओं पर निरंतर हमले हो रहे हैं, साधुओं पर साजिश हो रही है, तो मैंने ओशो धारा के जो प्रमुख हैं सदगुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया जी, मैंने उनसे जब निवेदन किया तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मिशन तो बहुत ही उत्कृष्ट है, उनका जीवन बहुत उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अखंड ज्योति का 25 से 30 साल तक मैंने अध्ययन किया है। मैं कहना चाहता हूं उनके माध्यम से, वो स्वयं कहते हैं कि बहावी और सलाफी मिलकर भारतीय धर्म और संस्कृति के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक और संत हैं जिनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत लेना, लेकिन जब समय आएगा मैं गायत्री परिवार और डॉक्टर प्रणव पंड्या के साथ खड़ा मिलूंगा तुमको। उन्होंने कहा कि मिशनरीज आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, मेरी भी उम्र तकरीबन 60 साल हो गई है। उन संत ने कहा कि मेरी भी उम्र लगभग 60 साल हो गई है। मैं जानता हूं बहुत लंबे समय से मिशनरीज गायत्री परिवार के द्वारा जो एक कंक्रीट कार्य हो रहा है, जो एक मजबूती से कार्य हो रहा है, उस कार्य को खत्म करने के लिए, उस कार्य को नष्ट करने के लिए, उस कार्य की सफलता में बाधक बनने के लिए मिशनरीज लंबे समय से षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समझिए इससे क्या होगा। भारतीय धर्म और संस्कृति का नुकसान तो निश्चित तौर पर होगा अगर ऐसे लोगों को रोका नहीं गया तो। अगर ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ हम सब एकजुट नहीं हुए तो निश्चित तौर पर इनका मनोबल बढ़ेगा और भारतीय धर्म की जो ध्वजा है, जो पताका है, वह निश्चित तौर पर झुक जाएगी। तो मैं कहता हूं मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि भारतीय धर्म और संस्कृति की ध्वजा को झुकने मत दीजिए। आज सभी प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप सब प्रबलता से, प्रमुखता से आगे आएं, अन्यथा एक एक कर हम सब उसके शिकार हो सकते हैं। जिस प्रकार से पूरी दुनिया भारत के पीछे पड़ी हुई है, निश्चित तौर पर एक एक करके हम सबों को शिकार बनाया जा सकता है। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के बारे में एक बात और कह देना चाहता हूं। अभी कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार ने उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, लेकिन उनकी महानता देखिए। उन्होंने कहा कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हूं, जबकि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, डॉक्टर प्रणव पंड्या जिस संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस संस्था के संचालक हैं, जिस संस्था के प्रमुख हैं, वह संस्था 15 से 20 करोड़ लोगों को चलाती है। उस संस्था के तहत 15 से 20 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो जो व्यक्ति 15 से 20 करोड़ लोगों को चला सकते हैं, क्या वो राज्यसभा का एक सदस्य नहीं चला सकते? निश्चित तौर पर दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर प्रणव पंड्या के चरणों में बैठकर मैनेजमेंट सीखते हैं। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं, दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर प्रणव पंड्या के चरणों में बैठकर मैनेजमेंट का गुण सीखते हैं।
वैसे व्यक्ति एक राज्यसभा को नहीं चला सकते, एक राज्यसभा की सीट को नहीं चला सकते, निश्चित तौर पर चला सकते हैं। लेकिन चूंकि वो भौतिकता में नहीं जीते हैं, वो किसी धन लोलुपता में नहीं जीते हैं, किसी प्रकार के सामाजिक वासनाओं के शिकार नहीं है वो, इसलिए उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि नहीं, मैं इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं, आप किसी और को दे दीजिए। ऐसे व्यक्ति पर अगर कुठाराघात होता है, ऐसे व्यक्ति पर और ऐसे व्यक्तित्व पर अगर लांछन लगता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय धर्म और संस्कृति के वाहक पर हम सवाल खड़ा करते हैं। डॉक्टर प्रणब पंड्या पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं आप, उनके चरित्र पर आप नहीं उंगली नहीं उठा रहे हैं, आप भारतीय धर्म और संस्कृति के जो वाहक हैं, जो उस ध्वजा को थामे हुए मजबूती से, उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए हम सबों को एक साथ आना पड़ेगा। पूरे भारतवासियों से मेरा निवेदन है, इस साजिश के खिलाफ एक साथ आएं। आपने देखा होगा गायत्री परिवार का एक सिंबल है, हाथों में मिसाल, और उन हाथों को थामे हुए पूरी पृथ्वी के लोग। वह मिसाल यूं ही नहीं है, वो सिर्फ सांकेतिक नहीं है, वो व्यवहारिक है, वो वास्तविक है। आप सबों से चाहता हूं यही इतना ही कि आप सभी साथ आएं, बचाएं, स्वयं भी सुरक्षित रहें और भारतीय धर्म की ध्वजा को, भारतीय संस्कृति को बचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।